इकरार भाई ने स्पेशल आपको बुलाया और आपकी आंखों में से चेल निकाल के हक खतीब को बेनकाब किया। हमेशा ये हुआ कि सरेआम में मेरे आज तक शोहर ही चेंज हुए, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि मेरी आंख से चेन निकाली। अगर इतनी पहुंची हुई सरकार है, उसको पता होना चाहिए था कि आइंदा फ्यूचर में मेरे ऊपर सरेआम ने छापा मारना है। उसने तो एक औरत पे सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, लेकिन इकरार भाई ने हर डिफरेंट किसी की आंख से मोती, किसी के मुंह से कील, किसी की आंख जैसे मेरी आंख से चेन। हैरत की बात है कि उसके जो मानने वाले हैं उनमें कमी नहीं आई। इतनी जहलियत का दौर है, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है और आप देखें कि उसका दरबार भरा होता है। देखिए इतने बाबे उन्होंने पकड़े हैं, इतने बाबे पकड़े हैं, तो ये तो फिर सबसे बड़ी बला थी। इस तक कोई हाथ नहीं किसी का पहुंच रहा था। तब वो इकरार भाई को धमकियों के नोटिफिकेशन आते रहे हैं, उनके घर पर हमला हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। नासिर मदनी बेचारे के साथ क्या कर दिया था। क्योंकि लोगों के अंदर जलन हसद इतनी होती है कि एक शख्स का अगर नाम है ना, तो उसको बदनाम करने वाले हजार हैं। इस वक्त मेरे साथ अमारा वट्टू मौजूद हैं जिन्होंने जो शुभ शुभ सरकार है उनको बेनकाब किया था और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था जो अपने आस्ताने करते हैं। लाहौर में रह के इनकी आंखों से इकरारुल हसन ने चेन भी निकाली थी और मुंह से मेरे ख्याल से कील वगैरह भी निकाली थी, और इसके अलावा ये क्या क्या निकाल सकती है, इनसे बात करते हैं। हमारा सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप? जी मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? शागिर्दी में रही हो आप शुभ शुभ सरकार की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इकरार भाई की शागिर्दी में रही हूँ, तो उसके बाद मुझे सारा कुछ करना आ गया। तो यानी आस्ताने नहीं गए आप? नहीं, अभी तक तो मैं आस्ताने नहीं गई, क्योंकि बाकी सारे 23 मार्च गए थे, मैं नहीं गई अभी तक। क्या हुआ था कि इकरार भाई ने स्पेशल आपको बुलाया और आपकी आंखों में से चेल निकाल के हक खतीब को बेनकाब किया? दरअसल आपको पता ही है कि मैं खुद सरेआम टीम का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे मोस्टली जो दूसरे का, हाँ, आज तक मुझे यही मिला, बाबों वाले दूसरे मिले, और भी बहुत से काम ऐसे। हमेशा ये हुआ कि सरेआम में मेरे आज तक शोहर ही चेंज हुए, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि मेरी आंख से चेन निकाली। मुझे खुद इल्म नहीं था, यहाँ से जाते हुए भी मुझे इल्म नहीं था कि मेरी आंख से चेन निकालनी है। जब मैं वहाँ पहुँची, जब मुझे बताया गया, मैं तो डरने लग पड़ी। मैंने कहा आंख से चेन कैसे निकलेगी, मैं तो नहीं निकालूंगी। फिर इकरार भाई कहते हैं ठीक है, हमारा डर रही है तो मैं निकाल लेता हूँ। तो फिर मुझे थोड़ी वो शर्मिंदगी हुई कि वो कह रहे हैं तो हम मुझे निकालने चाहिए। वो आंख को सुन किया गया, फिर उसके बाद आंख में चेन डाली गई, तो वो इजीली, मतलब ना ही मेरी आंख को कोई मसला हुआ ना कुछ। उसके बाद और भी हमारे साथ एक थे जिन्होंने आंख में से वो मोती निकाले। हमने सिर्फ एक, उसने तो एक औरत पे सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, लेकिन इकरार भाई ने हर डिफरेंट किसी की आंख से मोती, किसी के मुंह से कील, किसी की आंख जैसे मेरी आंख से चेन, उन्होंने सारे जो उनसे डिफरेंट लोगों से करवाया, ताकि किसी को ये ना रहे कि भी जिस तरह ट्रिक्स से एक बंदे को उसकी जो वो लड़की थी उसको वो सारी ट्रिक्स आती थी कि शायद हम लोग भी उसी तरह कर रहे हैं। तो ये इसकी जो जितनी भी शौफदेबाजियाँ थी उनको बेनकाब करना था, तो इकरार भाई ने हर मुमकिन कोशिश की। और आप देख लें कि वो अपनी तस्वीर तक के लिए स्ट्राइक्स भेज रहा है। वो इतना बेचारा डर चुका है कि उसको खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना है। अच्छा, हैरत की बात है कि उसके जो मानने वाले हैं उनमें कमी नहीं आई। इतनी जहलियत का दौर है, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है और आप देखें कि उसका दरबार भरा होता है। देखिए शुरू से अगर आप उसको देखें तो वो शुरू से ही ऐसी शौफदेबाजियाँ करता आया है, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक वो एक मजाक बन चुका है। और उसके मानने वाले, मुझे जो एक चंद एक उसके खुद के चेले हैं जो उसने रखे हुए हैं, अगर आप जाएं जाकर खुद वहाँ पे कि मुझे ये मसला है, खुद जाके वो कहे ना कि मुझे ये मसला है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, अगर वो आपको ठीक कर सकता है तो समझ ले कि वो तो बहुत आलम है, पहुंची हुई सरकार है। अगर इतनी पहुंची हुई सरकार है, उसको पता होना चाहिए था कि आइंदा फ्यूचर में मेरे ऊपर सरेआम ने छापा मारना है। अच्छा, दो बंदे थे, एक सुहेल कलिया नाम के और एक उसके साथ एक और बंदा है, आपकी टीम के मेंबर हैं और अब इकरार भाई के खिलाफ ही अच्छी खासा बोल रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ इकरार भाई के साथ। आपको एक मजे गद्दार, इवन दैट के जो एक रिसेंटली जो हमारे साथ थे, उसका नाम नुमान था, वो भी गद्दार निकला। मतलब उसको ये था कि मैं, उसको लगा कि शायद सारा कुछ मैं कर रहा हूँ या किसी, मतलब बहुत से सरेआम में इतने लोग आए हैं जो इतने गद्दार निकले हैं। वो अपनी पहचान बना लेते हैं, अपनी चीज़ लोगों को शो करवा देते हैं कि मैं सरेआम से हूँ, लेकिन बाद में वही लोग मुनाफिक निकलते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं। इसीलिए तो अब जौन सा सरेआम टीम में इतने लोग मौजूद नहीं है, बस चंद एक गिने चुने 4-5 लोग हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं। ये सरमाया समूह ले रहे हैं ये सुहेल कलिया लोग जो इतना खिलाफ बोल रहे हैं इकरार भाई। मेरी बात सुने, जब आपको
कुछ मिलता नहीं है ना, जब आप किसी के ख़िलाफ़ होना चाहते हो तो वो अब क्या पता वो हक खतीब से कुछ ले रहे हो। पैसा ना मनी बोलता है, तो वो पैसे के लिए लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि लोगों के अंदर जलन हसद इतनी होती है कि एक शख्स का अगर नाम है ना तो उसको बदनाम करने वाले हज़ार हैं। अच्छा, आपने शोबदाबाजी तो दिखा दी हक खतीब की, लेकिन कभी ख्वाहिश थी कि यार इसको जो रियल में देखूं, मेरे सामने बैठा हो, मैं देख के मुस्कुराती तो रहूं कि ये वो है शोबदाबाज? अस्तगफिरुल्लाह इतनी मैंने इतनी गंदी हसरतें कभी नहीं पाली, और ना ही मुझे पालने की ज़रूरत है कि इस जैसे शख्स को देखूं। मुझे कोई शौक़ नहीं है। इवन के मेरी एक दोस्त थी, वो रिसेंटली थोड़े दिन पहले कह रही थी कि एक दफ़ा हम लोग थक गए तो उसके आस्थाने पे हम लोग जा के बैठे, जब ये सारे मामलात हुए और हमने देखा ये तो वही है जो इस तरह शोबदेबाजियाँ करता है। तो मुझे कभी हसरत नहीं हुई कि मैं ऐसे लोगों को देखूं जो दूसरों का ईमान कमज़ोर करते हैं, और जिसमें ऐसा उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि हमारी गलती इस तरह कि हमने अपने ईमान को इतना कमज़ोर कर लिया, अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, हम उन चीज़ों को देखते नहीं। हमारे पास कुरान है, नमाज है, हम उनसे मदद नहीं, बस कोई पीर है तो उसके पीछे चल पड़ो, उसको तो कलमा तक बेचारे को नहीं आता, वो आपकी क्या मदद करेगा। वो इकरार भाई ने कोई शेर भी था, वो भी गलत बार बार बोलता था, अब उसने वो भी ठीक कर लिया। शायद कर ही लिया हो। कभी घर में बैठ के आपने दम करवाया? वो बोतलों में अक्सर दम कर रहे होते हैं, सबको बोतलें पकड़ाई होती हैं, कभी आपने बोतल पकड़ के स्पेशल तजर्बा किया हो कि पी के देख लूँ कि होता क्या है? मैं अभी आपको दम करके देती हूँ, आप गायब होते हैं या नहीं होते? पीर बन गई हैं इकरार भाई के साथ। मैं इकरार भाई की वो कहते हैं ना, उनसे सीख सीख के मैं भी मुर्शद बन गई हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ देखी जाए कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इकरार भाई की इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी उसके खिलाफ कुछ हुआ नहीं, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बात नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए यही तो मैं कहती हूँ कि देखिए इतना हमारा जो कानून है कि क्या कमज़ोर है, इतने अदारे हमारे कमज़ोर हैं। सिर्फ ये पैसे की मार है ना, वो पैसा दे रहा है, उसको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो बल्कि अदालतों में कहता फिर रहा है कि इकरार भाई के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भेजी कि ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है, मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब स्टार्टिंग में इकरार भाई ने ये स्टार्ट किया था, इसके ख़िलाफ़ सारे प्रोग्राम किए, तब वो इकरार भाई को धमकियों के नोटिफिकेशन आते रहे हैं, उनके घर पर हमला हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे। वो हमारे समझ लें कि बड़े भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने कभी भी इस मामले में हिम्मत नहीं हारी। वो उनको ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके जो शो मतलब चेले हैं, उनका कहना था कि इकरार भाई फ्रेम से हट गए थे, उनको फेम नहीं था मिल रहा, तो उन्होंने पब्लिसिटी का एक ज़रिया बनाया और देखा कि सबसे ज़्यादा लोग किसको देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो इकरार भाई ने इस वजह से इससे पंगा लिया। आपको लगता है कि उनको फेम की ज़रूरत है इस टाइम? मैं कहती हूँ उनको एक एक बच्चा जानता है, जितना अल्लाह ने उनको इज़्ज़त और फेम दिया है, उनको तो एक एक बच्चा जानता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं इकरार को नहीं जानता। तो फेम के लिए उन्होंने इतनी इस तरह की करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने तो ये दिखाया कि जो जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं वो रास्ता देखिए, इतने बाबे उन्होंने पकड़े हैं, इतने बाबे पकड़े हैं, तो ये तो फिर सबसे बड़ी बला थी। इस तक कोई हाथ नहीं किसी का पहुंच रहा था। नासिर मदनी बेचारे के साथ क्या कर दिया था। नासिर मदनी ने सिर्फ इसके बारे में बोला था एक तकरीर में, उसके बाद वो नज़र नहीं आया बेचारे को, कितना उसको मारा पीटा गया। तो ये इसी तरह ही है, ये शख्स बहुत घटिया है। मैं कहती हूँ हमारी आवाम को सोचना चाहिए। यार भाई तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, जो हमारे आलिम हैं, जिनका ये ड्यूटी बनती है और जिनका ये काम है ख़ास तौर पे कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, वो क्यों खामोश है? देखिए बहुत से ऐसे आलिम हैं जो बोल भी रहे हैं, मतलब लेकिन वो छोटे, अभी उनको इतना फेम नेम नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे आलिम हैं वो चुप है। देख लें कि जिनका नाम है, बहुत, मैं नाम नहीं किसी का लूँगी, लेकिन देखें कि जो दीन का सबक सिखाते हैं वो लोग उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। मुझे तो यहीं से अंदाज़ा होता है कि हम सिर्फ सामने बैठ के स्क्रीन पे ये बता सकते हैं हमारा दीन ये कहता है शिरक ना करो, ये ना करो, वो ना करो, अल्लाह वाहिद है, लेकिन ये लोगों को बताने से बेहतर है दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो शख्स क्या है, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि दीन को आजकल सिर्फ जो हमारे आलम दीन है तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने एक कमाई का ज़रिया बना लिया है। तो मेरे ख्याल से कि अगर दीन को दीन समझकर काम किया जाए तो ऐसे जो शोबदाबाज हैं और जिनका घर चल रहा है, जिनका सर्कल चल रहा है, जिन्होंने जायदादें बना ली हैं,
और लोगों को गलत रास्ते पे, लोगों का अकीदा ख़राब कर दिया, अल्लाह से दूर कर दिया है, तो हो सकता है इनमें कमी आ जाए।